हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स की बात करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे और लिटरल्स के बारे में बात करेंगे। तो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी समझेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे प्रॉपर तरीके से कि पाइथन में वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, कॉन्स्टेंट्स कैसे काम करते हैं और लिटरल्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आईडी यूज कर रहा हूँ, और यदि आप दूसरी को यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे में एग्जांपल्स तो कोड तो सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं वेरिएबल्स दे लेता हूँ नेम। जैसे कि मैंने वेरिएबल्स डॉट पी वाई, राइट, मैंने एक फाइल बना ली है और उसका नेम दे दिया मैंने वेरिएबल्स डॉट पी वाई, और इसको मैंने एंटर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पे फाइल बन चुकी है, और मैं इसको बंद कर दूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड यहाँ पे प्रॉपर दिख जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल्स क्या होता है, स्टोरेज एरिया कंटेनर। यानी कि मैं आपसे बोल दूं कि आपको एक एक जो कहें मिल्क, दूध, दूध को स्टोर करके रखना है, तो आप किसके अंदर रखेंगे? किसी डोलची के अंदर रखेंगे, किसी ऐसे कंटेनर के अंदर रखेंगे जिसके अंदर हम दूध को प्रॉपर रख सकते हैं। हम गैस की बात करें कि एलपीजी गैस को कहाँ पर रखेंगे, तो एलपीजी गैस को किसी कंटेनर के अंदर तो रख नहीं सकते हैं। आप किसके अंदर रख सकते हैं? आप रख सकते हैं उसको एक क्लोज कंटेनर के अंदर, यानी कि बंद कंटेनर के अंदर, सॉरी। तो हम एलपीजी गैस को किसके अंदर रख सकते हैं? सिलेंडर के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें रखने के लिए जगह चाहिए होती है। तो सेम क्या होता है कि हमें जब कंप्यूटर की बात करते हैं, कोडिंग की बात करते हैं, हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कुछ वैल्यू को रखना पड़ता है, किसी वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है। और उस स्टोर को वैल्यू को स्टोर करना है, उस उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि उसको वेरिएबल्स, यानी कि जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे कि x इक्वल्स टू 10, मैंने यहाँ पे ले लिया x इक्वल्स टू 10, राइट। तो x इक्वल्स टू 10 ले लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या है? 10 क्या है? एक डिजिट है, इंटीजर वैल्यू है, जिसको मैंने किसके अंदर रख दिया है? x। अब ये पूरी प्रोसेस को जब मैं इस तरह से किया है कि x इक्वल टू 10 किया है मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया कि x एक वेरिएबल है जो कि आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक फिजिकल एड्रेस होता है, वहाँ पे आपका x वेरिएबल एड्रेस डिनोट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर्टिकुलर जैसे फिजिकल एड्रेस होते हैं ना, x*2001567, इस तरह से फिजिकल एड्रेस होते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि आपका एक x वेरिएबल जिसका एक फिजिकल लोकेशन होगी, वहाँ पे पर्टिकुलर कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या हो गया? स्टोर हो गया। क्या? वेरिएबल डिक्लेयर हो गया कि इस एड्रेस पे, इसको इस एड्रेस पे एक x वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो गया है, और उसमें क्या है? 10 पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया कि x क्या है? वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यू को रख रहा है, और जिसकी वैल्यू क्या है? आपकी 10 है। तो जब हम बात कर लेते हैं असाइनिंग, जब हम वेरिएबल के अंदर असाइनिंग की बात कर लेते हैं, तो आप इसको कैसे देख सकते हैं असाइन करना, यानी कि असाइनिंग ऑफ वेरिएबल्स, असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल्स, ठीक है, इन पाइथन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने क्या किया, x इक्वल टू 10, तो इक्वल टू करके जो भी पार्ट राइट साइड में जो पार्ट होता है वो होता है असाइन करना। यानी कि आपने 10 को क्या कर दिया? आपने असाइन कर दिया x को। इसी तरीके से आप y इक्वल टू भी क्या कर ले सकते हैं? y इक्वल्स टू भी आप एक वेरिएबल ले लीजिए, y इक्वल्स टू 12 कर दीजिए, राइट। तो आपने क्या किया? 12 को असाइन कर दिया y के अंदर, वेरिएबल के अंदर। और इसको हम क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं कि ये किस तरह से वैल्यू को प्रिंट करेगा। हमने कर दिया प्रिंट x और प्रिंट y, राइट। अब मैंने ये देखिए प्रिंट x और प्रिंट y कर लिया। जब भी कोड को आप एग्जीक्यूट करें आईडी के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो पहले इस फाइल को सेव कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि राइट क्लिक करके हम रन कोड भी कर सकते हैं, या राइट साइड पे यहाँ पे जो प्ले का बटन आ रहा है यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका प्रिंट, यानी कि 10 वैल्यू प्रिंट हो गई, और आपकी क्या हो गई? 12 हो गई। यानी कि आपने प्रिंट 10 किया है, प्रिंट सॉरी एक्स किया है, और प्रिंट वाई किया है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई है? प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो ये तो हमारी असाइनिंग की बात हो गई। अब हम क्या क्या बात करना है? चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ पाइथन। देखिए, जब आप वैल्यू को चेंज करते हैं, तो उसको चेंज करते हैं, तो वैल्यू को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? सपोज दैट आपने एक्स के अंदर क्या डाल रखा है? 10 डाल रखा है, और आप यहाँ पर दोनों ही एक्स को प्रिंट कर दीजिए, राइट। यानी कि आपने प्रिंट एक्स किया, प्रिंट एक्स किया। एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 10 और 10 आपका ये प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 10 10 प्रिंट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि एक्स की वैल्यू को मुझे चेंज करना है। तो एक्स इक्वल्स टू मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? मैं कर दूंगा दिस 145। यानी कि मैंने पहले प्रिंट कर दिया है उस एक्स की वैल्यू को, फिर उसमें चेंजेस कर दिए हैं। यानी कि एक्स की वैल्यू पहले पड़ा था 10, जो कि यहाँ पर है, बाद में मैंने प्रिंट कर दिया है
एक्स को, यानी कि वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। और फिर एक्स के अंदर मैंने असाइन कर दिया, क्या कर दिया, 145, यानी कि 145 मैंने असाइन कर दिया है। और फिर वैल्यू एक्स की क्या प्रिंट हो जाएगी, 145। तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो एक्स वेरिएबल था, जो कंप्यूटर मेमोरी में एलोकेट था, वहाँ पे पहले 10 पड़ा था, फिर मैंने वहाँ पे क्या डाल दिया, 145। तो वहाँ पे जो भी पड़ा होगा वही तो प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं अब इसको सेव करके क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरा 10 प्रिंट हो गया, उसके बाद में क्या प्रिंट हुआ, मेरा 145। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वैल्यू को भी चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब सपोज दैट मैंने अब मैं क्या कर लेता हूँ कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या किया कि x की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 1 2 3। अब क्या हम ऐसे कर सकते हैं, रट करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए आपने 1 3 3 कर दिया और फिर आपने 10 प्रिंट हो गया। देखिए अब इसमें क्या हुआ, हालांकि ये चीज़ बाद में बताने वाली है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। आपने क्या किया कि x+1 2 3, यानी कि आपने एक्स में जो वैल्यू थी, यानी कि 10 पड़ी है वैल्यू ना, एक्स में 10 वैल्यू पड़ी है, और उस 10 में आपने क्या किया, 1 2 3 को ऐड कर दिया है। आपने एक्स की वैल्यू को चेंज नहीं किया है। जब एक्स की वैल्यू चेंज करना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं, पॉइंटर से कर सकते हैं या फिर असाइन करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे असाइन तो किया नहीं है, एक्स में सिर्फ प्लस कर दिया है 1 2 3 को। इसीलिए तो देखिए कि 10+123 को यहाँ पे 133 प्रिंट कर दिया है, और एक्स की वैल्यू को बाद में इन्होंने क्या 10 ही प्रिंट कर दिया है, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू को चेंज नहीं किया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कई सारे आप सोच रहे हैं कि हमने एक्स में प्लस कर दिया तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, असाइन असाइन करेंगे तब चेंज होगी, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, चेंज हमने वैल्यू को समझ लिया है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि हमने अभी क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यूज ली थी हमने यहाँ पे, ठीक है। क्या ली थी, इंटीजर टाइप की वैल्यूज ली थी हमने। अब हम ले लेते हैं कि क्या कहते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने एक्स लिया, वाई लिया, और एक ले लेता हूँ मैं जेड, ठीक है जी। एक्स में मैंने 10 ले लिया, वाई के अंदर 12.23 ले लिया, और जेड के अंदर मैंने ले लिया, हेलो गाइस, राइट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे x को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे y को प्रिंट कर दिया, और मैं यहाँ पे z को प्रिंट कर दूंगा, राइट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में होगा क्या। देखिए मैंने x को मैंने बताया नहीं कि ये इंटीजर है कि नहीं है, यानी कि जो x वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया कि x = 10, तो मैंने नहीं बताया, कंपाइलर इंटरप्रेटर को मैंने नहीं बताया कि ये x क्या है, इंटीजर है, डेसिमल है, रियल नंबर है, क्या है, मैंने नहीं बताया। मैंने सीधा डाल दिया x = 10, यानी कि x के अंदर डिजिटल टाइप की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से y के अंदर मैंने क्या डाल दिया, 12.23, यानी कि डेसिमल नंबर्स डाल दिए हैं। तो इस तरीके से y क्या हो जाएगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, x क्या हुआ आपका, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, और z के अंदर क्या डाल दिया मैंने, स्ट्रिंग डाल दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीनों को प्रिंट कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं कि पहले 10 प्रिंट हो रहा है, फिर 12.23 प्रिंट हो रहा है, फिर हेलो गाइस प्रिंट हो रहा है, यानी कि स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। तो हमें पाइथन के अंदर क्या होता है कि हमें एक्स को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि एक्स बेसिकली है क्या। एक्स में हमने जो भी वैल्यू डाली वो ऑटोमेटिकली अपना डिसाइड कर लेगा कि इसका वेरिएबल टाइप क्या है। तो एक्स का वेरिएबल टाइप क्या है, इंटीजर है, वाई का वेरिएबल टाइप क्या है, डेसिमल है, यानी कि जिसको हम रियल नंबर्स कह सकते हैं या फ्लोट कह सकते हैं, और जेड क्या है आपका, स्ट्रिंग टाइप है, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि सपोज दैट आपको एक इसी के बाद मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि सपोज दैट आपके पास 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी, और आपको ए बी सी यानी कि तीनों के साथ में आपको एक साथ ही कोई वेरिएबल कोई वैल्यू डालनी है। तो आप कैसे डालेंगे, देखिए एक तो तरीका ये होता है कि =10, v =10 एंड c =10। एक तो ये तरीका होता है कि आपने क्या किया, तीनों को ही आपने, सॉरी, आपने क्या किया कि तीनों के अंदर ए बी सी के अंदर आपने अलग अलग वेरिएबल वैल्यू डाली है, यानी कि 10 10 10 डाला है आपने, ठीक है, और प्रिंट कर दिया। फिर आपने ए तो एक ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नो नो इशू। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि आपको 10 वैल्यू तीनों में सेम डालनी है एक साथ ए बी सी के अंदर, तो फिर कैसे डालेंगे। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि सपोज हमने a =b =c =10, आप ऐसे कर सकते हो, राइट। आपको ए बी सी के अंदर 10 डालना है तो आप एक साथ ही ऐसे कर सकते हो। तो आप प्रिंट करके देख लीजिए क्या होता है। प्रिंट ए कर दिया मैंने, फिर प्रिंट बी कर लीजिए आप, देन प्रिंट सी कर लीजिए, ठीक है जी। और इनकी वैल्यूज़ को हम देख लेते हैं कि कैसे ये प्रिंट होंगे, क्या प्रिंट होगा हमारा, देख लेते हैं। तो देखिए
हेलो गाइस, ये वाला था एक्स वाई जेड हमने प्रिंट किया है और कोड देख लेते हैं ए बी सी। ओहो, ए बी सी, ए बी सी, ये क्या हुआ? एक्चुअली ना पहले वाले जो हैं उनको कमेंट कर देते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि बेसिकली हमारी वैल्यूज़ कौन सी प्रिंट हुई हैं। तो हम इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं। ओ सॉरी, ओ ओ, ये सी लैंग्वेज थोड़ी है। राइट, तो हमने इसको कमेंट कर दिया और अब हमने क्या किया है, हमने ए बी सी को प्रिंट किया है। तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देखिए गाइज, आप प्रिंट करके देखेंगे तो 10 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को मैं अगर इस जगह पे 9 कर देता हूँ, यानी कि 19 कर देता हूँ, सेव करके इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं 19 19 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको एक साथ ही वेरिएबल चेंज करना है, वैल्यू वैल्यू चेंज करनी है वेरिएबल्स के अंदर, तो आप इस तरीके से एक साथ ही असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनका रूल क्या होता है। वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करते हैं आप लोग, तो आप क्या कैसे कैसे कर सकते हो। आप स्मॉल लेटर्स में कर सकते हो, कैपिटल लेटर्स में कर सकते हो, अंडरस्कोर ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने ले लिया कि जैसे कि आपने ए लिया, जैसे कि माई सिटी, माई 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 काउंट। ठीक है, आप ऐसे ले सकते हो, कैपिटल ले सकते हो, स्मॉल ले सकते हो। राइट, इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आप करंट कोई भी चीज़ ले सकते हो इस तरीके से, और उसके बाद में आप केस, पाइथन क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि केस सेंसिटिव जब कोई लैंग्वेज होती है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे माई काउंट और माई काउंट, यानी कि ये स्मॉल लेटर मैंने कैपिटल एम कर दिया और ये स्मॉल एम कर दिया है, यानी कि इन दोनों का ही मतलब अलग अलग है, यानी कि दोनों ही वेरिएबल्स क्या हैं, ये अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि ये वेरिएबल सेम है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है पाइथन, इसलिए। ठीक है गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स की, यानी कि पाइथन के अंदर कॉन्स्टेंट्स कैसे वर्क करते हैं। कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या होता है, एक सच काइंड ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जिस वेरिएबल के अंदर बस हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, एक बार असाइन कर दी वैल्यू, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वही क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पाई है, ग्रेविटी है, जो भी वैल्यू जो फिक्स होती हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। इस तरह के वेरिएबल्स को, इस तरह के वेरिएबल्स जो हम बनाते हैं वो होते हैं कॉन्स्टेंट टाइप के वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्या करते हैं पाइथन के अंदर, हम क्या करते हैं कि एक मॉड्यूल बनाते हैं, एक मॉड्यूल बना लेते हैं, मॉड्यूल मतलब एक फाइल बना लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ फाइल बनाई और यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट्स एक फाइल नेम दे दिया डॉट पी वाई। ठीक है, इसको हमने बनाया कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट नाम का एक वेरिएबल एक फाइल बना ली, यानी कि हम जिसको कहते हैं मॉड्यूल। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। राइट, इसी तरीके से आप और भी ग्रेविटी की वैल्यू जो होती हैं, ग्रेविटी, ठीक है जी, 9.8। इस तरह से और भी आपके जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो आप डिक्लेयर यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने दिया डिक्लेयर कांस्टेंट हेयर। ठीक है, मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, इसको सेव कर दिया। तो यानी कि कांस्टेंट टाइप का एक आपने क्या कर दिया, फाइल बना दी है, यहाँ पे मॉड्यूल बना दिया है, और इसको किसी भी मॉड्यूल के अंदर आपको यूज़ करना है। सपोज दैट मैं यहीं पे आपको बता रहा था, जैसे कि यहाँ पे अब मैं कांस्टेंट की बात करने वाला हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और हम कांस्टेंट को पढ़ेंगे। तो हमने कांस्टेंट क्या बना दिया, एक मॉड्यूल बना दिया, तो उस मॉड्यूल को पहले क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा इस फाइल, जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़ रही है वहाँ पर करना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट कॉन्स्टेंट, देखिए ये आ गया, इंपोर्ट कांस्टेंट कर दिया। अब आपको कांस्टेंट की वैल्यू क्या करना है, यूज करना है या प्रिंट करना है, तो उसके लिए सीधा आपको कैसे यूज करना पड़ेगा, जैसे कि कांस्टेंट डॉट पाई। राइट, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको जरा हम सॉरी, ये कांस्टेंट डॉट पाई, इसको डॉट पाई, ये आ गया। ठीक है जी, तो आप देखिए अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन कोड कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 3.14 इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, 3.14। तो इस तरीके से आपको कभी भी यूज़ करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, जैसे कि ए इक्वल्स टू आपको कांस्टेंट डॉट पाई मल्टीप्लाई, जो भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना है वो इस तरह से आप कर सकते हैं, और फिर बाद में उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, शो करना है, तो कुछ भी करना है वैसे कर सकते हैं। तो आपको जब भी कभी भी, देखिए ये आ गया, तो जब भी कभी भी आपको कांस्टेंट वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं, तो आपको एक मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर करने हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा मॉड्यूल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। और जहाँ भी इन कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ की आपको ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर उस कॉन्स्टेंट मॉड्यूल को आप इम्पोर्ट कर लीजिए, और उसके अंदर आप कॉन्स्टेंट डॉट पी वाई
ठीक है। बी के अंदर आपका जैसे कि कांस्टेंट डॉट ग्रेविटी, इस तरीके से उन वैल्यूज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पाई को प्रिंट कर दिया और बी के अंदर आपने क्या प्रिंट कर दिया, ग्रेविटी को प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, आप इसको एग्जिट कर दीजिए तो देखिए पाई की वैल्यू आ गई और ये ग्रेविटी की वैल्यू प्रिंट हो गई आपकी। तो इस तरीके से कांस्टेंट का मतलब आप समझ चुके होंगे और कैसे इनका यूज़ करते हैं आप ये भी समझ चुके होंगे, राइट। कोई डाउट है तो क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे कि आपने किसी वेरिएबल्स के अंदर या कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल या कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, नंबर्स, फ्लोट टाइप के वेरिएबल या इंटीजर टाइप के इस तरह वैल्यूज़ को आपको असाइन करते हैं, तो इस तरह लिटरल्स होते हैं। जैसे कि न्यूमेरिक लिटरल्स की बात की जाए तो न्यूमेरिक लिटरल्स में क्या होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं, जैसे कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स में, या फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी इसको यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे पाइथन बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने कोई एक वेरिएबल ले लिया कि कोई स्टेटस, किसी का स्टेटस ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, या वो सत्य होगा या असत्य होगा, तो इसके लिए लेटर्स क्या यूज करते हैं हम, ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं। सपोज दैट ए इक्वल्स टू ट्रू आपने कर दिया, ए इक्वल टू ट्रू, तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट ए इक्वल्स टू क्या आएगा आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आप देखिए कि ए में क्या आ गया आपका, ट्रू प्रिंट होगा। ट्रू स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू और फॉल्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, बूलियन लिटरल हो गया। इसी तरीके से आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर होते हैं, लिटरल होते हैं, जैसे कि कोई कैरेक्टर कैपिटल एस है, जैसे कि कोई आपने पूरा एक सेंटेंस लिख दिया कि आई एम किंग, तो ये क्या हो गया, एक लिटरल्स है। किस तरह का, एक स्ट्रिंग टाइप का, करेक्टर टाइप का लिटरल। ठीक है, या कोई सिंगल करेक्टर भी हो सकता है। अब आपका एक स्पेशल टाइप का लिटरल भी होता है, जैसे कि नन होता है। जैसे कि आपने वैल्यू, जैसे ए के अंदर आपने क्या डाल दिया, मैं इसको ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, जैसे कि क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी ऊपर ले रखा है मैंने, यहाँ पे डाल दिया मैंने नन, डन। और फिर x को मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नन, यानी कि आपको किसी वैल्यू के अंदर नन आसान कराना है, आसान यानी कि नलेबल वैल्यू उसके अंदर कुछ नहीं है, तो आप उसको नल दे सकते हो ऐसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x इक्वल टू नन, यानी कि x के अंदर कुछ नहीं है, नन। ठीक है, तो आपका x इस तरह से है, आपका स्पेशल टाइप का लिटरल हो गया। ठीक है, अब लिटरल से कुछ कलेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि आपने ले लिया क्या, नेम्स। सपोज दैट नेम्स ले लिया आपने, तो जैसे कि नेम्स ले लिया आपने और नेम्स के अंदर आपने क्या किया, जैसे कि x बाई एंड जेड, राइट, आपने ये ले लिया। ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है जी, और उसको फिर मैंने प्रिंट कर दिया नेम्स, राइट। ओहो, ये अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड, यानी कि आपने क्या लिटरल्स में एक ले लिया नेम्स, लिटरल्स कलेक्शन ले लिया, यानी कि नेम्स, उसके अंदर आपने एक्स वाई जेड डाल दिए, कोई भी 1 2 3 किससे कोई भी, जैसे कि रोल नंबर्स डालते हैं, तो इसे लेकर के आपने उसको प्रिंट कर दिया तो वो पूरा लिटरल प्रिंट हो जाता है। तो इनको कहते हैं लिटरल कनेक्शन सॉरी कलेक्शंस। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने एक्स को, जैसे कि ये क्या कर लिया आपने कि एक्स को आपने सिंगल कोट्स के अंदर ले लीजिए, जैसे कि डिक्शनरी लिटरल्स होते हैं। डिक्शनरी लिटरल्स में क्या होता है कि जैसे कि आपने सिंगल कोट्स में ले लिया, इनको सिंगल कोट्स में लेके आप क्या कर सकते हैं, सॉरी, और यहाँ पे आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया सिंगल के अंदर, जैसे कि एक्स फॉर क्या, एक्स फॉर मिलियन। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने यहाँ पे बाइक को सिंगल कोट्स में ले लीजिए, ओ सॉरी, राइट, यहाँ पे कॉलन लगाया और सिंगल कोट्स में ले दिया यस, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे सिंगल कोट्स और ये भी सिंगल कोट्स एंड कॉलन, फिर सिंगल कोट्स के अंदर डाल दिया रुचि, राइट, आपने ये ले लिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दिया, क्या ये जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप आता है कर्ली ब्रेसेस, राइट, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस आते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप इसको प्रिंट करेंगे तो फिर आपका देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो x इक्वल एक्स फॉर बाई, ये ऑलरेडी मतलब कि प्रिंट हो गया है, लेकिन जब आप इनको वैल्यूज़ को आप यूज़ करना चाहेंगे तो आप यूज़ करेंगे तो आप
एक्स स्टैंड फॉर मिलियन, वाई स्टैंड फॉर वाई, यस, जेड स्टैंड फॉर रुचि। तो इस तरीके से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब इनको प्रॉपर तरीके से कैसे एक्सेस करते हैं, इनको कैसे प्रॉपर तरीके से क्या है, तो इनको प्रॉपर तरीके से हम जब डिटेल में बात करेंगे तब हम इनको यूज़ कर सकते हैं कि जब भी हम नेम्स ऑफ एक्स यूज़ करेंगे तो यानी कि उसको मिलिंद को उठा के ले आएगा वहाँ से डिक्शनरी से, ठीक है। डिक्शनरी यूज़ करते हैं ना, कि जैसे रोल नंबर 1 to 100 है, 1 पर कौन है, अनुराग, फिर 2 पे कौन है, अभिषेक। तो इस तरह से डिक्शनरी से हमें 1 पे कौन है, अनुराग, तो 1 से अनुराग को उठा के ले आएगा। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो गाइज हमने इस वीडियो के अंदर बात की वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड लेटर्स के बारे में बात की है, तो आपको बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे अगले टॉपिक्स की, जिसके अंदर आप सीखेंगे काफ़ी कुछ, और हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज हम अगले वीडियो में डेटा टाइप्स की बात करेंगे डिटेल में, और इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। डेटा टाइप्स को कास्टिंग कैसे करते हैं, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, डेटा टाइप का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो गाइज आपको मेरा ये वीडियो में अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दर्ज रहेगा, जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।